हेलो दोस्तों, 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से त्रिभुज का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि हमने पार्ट फर्स्ट को पढ़ा दिया था। आज पार्ट 2 है, जो त्रिभुज एक्सरसाइज 6 है। एनसीईआरटी बुक्स समझिए या कोई भी बुक समझिए, भारतीय भवन बुक, सब में त्रिभुज पढ़ना है। सबका कंसेप्ट एक ही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब शेयर कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में P तथा Q दो बिंदुएं हैं जो AB तथा AC पर स्थित है, जहां PQ समांतर है BC, ठीक है, तथा AP अनुपात PB बराबर है 2:3। तो AQ अनुपात QC का मान क्या होगा? तो सबसे पहले फिगर से हम लोग समझते हैं और अच्छा से समझ में आएगा फिगर से, और पूरा ध्यान से देखिए, एकदम अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखा जाए। तो सबसे पहले बनाते हैं एबीसी एक त्रिभुज। देखिए पूरा बढ़िया से समझ में आएगा एकदम। हम पहले क्या बनाएंगे? ए बी सी त्रिभुज। देखिए ए बी सी त्रिभुज बना दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? एकदम अच्छा से समझ में आएगा, एकदम ध्यान से देखिए। तो कह रहा है एबीसी में पी तथा क्यू दो बिंदुएं हैं, ठीक है। तो कहाँ है? जो AB तथा AC पर स्थित है। कहाँ है? AB पर स्थित बिंदु है P। तो मान लीजिए P बिंदु जो है यहाँ पर है, ठीक है। अब आगे देखा जाए। AC पर बिंदु जो है स्थित है Q। तो अब इसको यहाँ पर रख दिए। देखिए हम कहीं भी रख सकते थे, यहाँ पर रखे, यहाँ पर रखे, यहाँ पर रखे, यहाँ पर, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा ये बात अब समझ में आएगा। स्थित है जहां PQ जो है समांतर है BC का। जब समांतर कह दिया और ये बिंदु यहाँ रखे और Q बिंदु यहाँ रखे और P बिंदु यहाँ रखे, तो ऐसे ना हो जाएगा। तो BC के समांतर PQ नहीं ना होगा। तो इस PQ बिंदु को इस तरह से रखना है कि यह जो है BC का क्या हो जाए? समांतर हो जाए। देखिए तो अब PQ जो है BC के समांतर लग रहा है, इसीलिए P और Q बिंदु को ऐसा रखना है कि यह जो है BC के क्या हो? दम समांतर हो। समांतर का मतलब इस तरह का हो। बताइए समझ में आया ना क्वेश्चन? तो आगे देखा जाए। तथा AP, देखिए AP जो है क्या दिया है बाबू? AP 2 दिया है। AB क्या दिया है? 2 दिया है। और PB क्या दिया है? 3 दिया है। क्या दिया है? 3 दिया है। तो निकालना क्या है? AQ। क्या निकालना है? AQ अनुपात QC निकालना है। QC बताइए। ये तो बात समझ में आ गया। फिगर से सबका मान रखने के लिए हम तो बता दिए। अब हम लोग क्या करते हैं? AQ अनुपात QC का मान क्या होगा उसको निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग किए हैं उसको थोड़ा सा रख देते हैं। लिखेंगे हम लोग कि P तथा Q जो है वो दो बिंदु जो है AB तथा AC पर स्थित है। कहाँ पर है? AB तथा AC पर स्थित है। तो उसको लिख दिया जाएगा तो और अच्छा लगेगा। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में P बिंदु AB के कहीं बीच में तथा Q बिंदु AC के कहीं बीच में स्थित है, जो PQ समांतर BC को प्रकट करे, ठीक है, ठीक है। जो इस तरह रहे, जो PQ समांतर BC को प्रकट करे। हम इस तरह से वो बिंदु को रखेंगे कि जो कि प्रकट करे किसको? PQ समांतर BC को प्रकट करे। कि वो बिंदु जो रखा हुआ है P और Q इस तरह से रखना है कि PQ को समांतर BC को दिखाए वह बिंदु, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब इसके बाद चलेंगे थेल्स प्रमेय से। कौन प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। तो जब थेल्स प्रमेय से चलेंगे तो क्या होगा? AP बटा में क्या होगा?
पी बी बराबर ए क्यू बटा में क्या हो जाएगा क्यू सी। ठीक है, तो यहां पर देख लिया जाए ए पी बराबर क्या दिया है 2 दिया है, तो ए पी की जगह पर क्या रख देंगे 2 रख देंगे। और पी बी की जगह पर क्या रख देंगे, पी बी की जगह पर रख देंगे 3। अगर चाहे तो यहां पर हम लिख सकते हैं, दिया है, लिख दीजिए जो कि दिया है, क्या दिया है, यहां दिया है ए पी बराबर 2 तथा पी बी बराबर 3 अनुपात में है, लिख सकते हैं। यहां पर लिख दिए ए पी 2 और पी बी क्या लिख दिए पी बी 3 बराबर ए क्यू बटा में क्यू सी। तो यहां पर थोड़ा देख लिया जाए, हमको निकालना क्या है ए क्यू अनुपात क्यू सी निकालना है। क्या निकालना है ए क्यू अनुपात क्यू सी। तो यहां पर ए क्यू अनुपात क्यू सी क्या निकल गया, यहां निकल गया ए क्यू अनुपात क्यू सी बराबर क्या निकल कर आ गया 2 अनुपात क्या हो गया 3 हो गया। क्या हो गया 2 अनुपात 3 हो गया। तो यही मेरा निकालना था और यह मेरा आंसर भी आ गया। बताइए समझ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी जो है परपेंडिकुलर अर्थात लंब है बीसी पर, तब एबी अनुपात एडी का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखा जाए आराम से एकदम समझा जाए इसको। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, जो कि ए बी सी। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। तो सम बाहु, सम का मतलब होता है बराबर, अब बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी कि बराबर भुजा वाला। ठीक है, तो ये जो है इस भुजा का बराबर है और ये भुजा भी आपस में तीनों क्या भुजा बराबर है। तो फिर आगे कह रहा है AD, यानी कि यह AD हो जाएगा लंब है किस पर BC पर। तो देखिए AD जो है लंब हो गया किस पर BC पर, तो यह जो है इसके बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो AD है तो यहाँ पर रख देंगे D, क्या रख देंगे D रख देंगे। तो निकालना है AB अनुपात AD। तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ABC एक क्या है बाबू समबाहु क्या है त्रिभुज है। ठीक है, ऐसे भी लिखा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो आगे देखते हैं, जब समबाहु त्रिभुज है तो AB भुजा जो होगा BC के बराबर होगा और AC आपस में सब क्या होगा बराबर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा कि कोण B जो है कोण C के बराबर होगा और कोण A जो है यानी कि कोण BAC आपस में क्या होगा सब बराबर होगा। कितना डिग्री होगा 60 डिग्री हो जाएगा। सब आपस में बराबर होंगे, कितने डिग्री होंगे 60 डिग्री होंगे। तो अब यहाँ से एक चीज़ और देखा जाए। ठीक है, अगर हम लोग BD को A मानते हैं तो इसको भी A मानेंगे क्योंकि ये बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि आधा आधा बटा है तो क्या होगा बराबर होगा। और जब BC बराबर होके AA मिलकर 2A हो गया और BC जो भुजा है 2A हो जाएगा तो AB भी और AC भी 2A हो जाएगा। यानी कि ये सब भुजा क्या हो जाएगा, ये भी 2A हो जाएगा, ये भी 2A हो जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं माना BD बराबर A। ठीक है, और तो BD बराबर क्या DC, तो ये भी क्या हो जाएगा A बराबर DC, ये भी आपस में A हो जाएगा और BC जो क्या हो जाएगा मिलने के बाद 2A हो जाएगा। क्या हो जाएगा A मिलकर क्या होता है 2A हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक 2A हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2A हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2A हो गया। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है AB अनुपात AD। तो कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले तो हमको AD निकालना है।
ठीक है, क्योंकि ए बी का जो मान हमने मान रखा है 2a, ठीक है, लेकिन ए डी तो नहीं मालूम है, तो ए डी कैसे निकलेगा? तो पाइथागोरस प्रमेय होता है। कौन प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ थेल्स नहीं, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन निकालना है हमको क्या? लंब निकालना है, यानी कि एडी निकालना है। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा? एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, यानी कि किसका स्क्वायर? ए बी का स्क्वायर माइनस किसका? बी डी का स्क्वायर, माइनस बी डी का स्क्वायर। बताइए समझ में बात आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आप सभी लोगों को? ठीक है, नहीं दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में लिखिए कि नहीं हो रहा है दिक्कत सर, समझ में बात आ रहा है, ठीक है। चलिए देख लिया जाए। तो ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर रखते हैं ए बी का मान। बताइए ए बी का मान बाबू क्या रखें? बताइए तो ए बी का मान क्या रखें? देखिए ए बी का मान रखेंगे 2a, ए बी का मान क्या रखेंगे? 2a रखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता रहता है। अब बी डी का मान बाबू बोलिए क्या रखेंगे? बी डी का मान रखेंगे a, तो बी डी की जगह पर रख दिए a का स्क्वायर हो गया, बोलिए ठीक है। तो देखिए 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 2 दूनी के 4a स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर के मान a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा मान जो है ए डी स्क्वायर का मान आ गया 3a स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से, तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो 3a का स्क्वायर का पूरा का क्या कर देगा? रूट कर देगा। बताइए बाबू क्या कर देगा? रूट कर देगा। और जब रूट हटेगा तो देखिए क्या होगा, तो ए डी बराबर रूट हटेगा तो 3 का तो वर्गमूल नहीं होगा, तो 3 तो रूट में हो जाएगा, और स्क्वायर हो रहता है तो स्क्वायर के साथ साथ रूट भी हट जाएगा, तो ए बाहर आ जाएगा। यानी कि ए डी का मान क्या हो गया? a√3 हो गया। बताइए कोई दिक्कत नहीं सर। तो आगे देखते हैं क्या आगे है हमारा ए बी अनुपात ए डी। तो अब हम लोग ए डी का तो मान निकल गया a√3 है, ए डी का मान क्या निकल गया? a√3, और ए बी का मान तो दिया हुआ है 2a। तो अब लिख सकते हैं ए बी अनुपात ए डी बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू? ए डी का मान और ए बी का मान। पहले ए बी का मान लिख लेते हैं, ए बी का मान लिख लेते हैं यहाँ से 2a अनुपात ए डी का मान लिख लेते हैं a√3। चलिए तो ए बी बटा में क्या हो जाएगा बाबू? ए डी, और यानी कि 2a बटा में क्या हो जाएगा? a√3। देखिए a से a खत्म, तो क्या बच गया? ए बी ए डी क्या बच जाएगा? 2√3। तो इसका मान अनुपात में आ रहा है बाबू। किस में आ रहा है? अनुपात में। तो अनुपात में लिख देंगे ए बी अनुपात ए डी बराबर क्या लिख देंगे? 2/√3। बताइए समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है बाबू? तो यहाँ बताइए ए बी अनुपात ए डी का मान क्या आ गया? 2/√3। क्या हो जाएगा? 2/√3। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। ऐसा क्वेश्चन आपको 2 नंबर में एकदम आना ही आना है। ये कंसेप्ट को आपको याद कर लेना है और इसको लिख लेना है मोस्ट VVI। इससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए ये कंसेप्ट को एकदम दिमाग में घुसा कर रख लेना है, ठीक है। ऐसा आपको आएगा, इस तरह का मैथ आता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन 3रा नंबर। इस तरह का क्वेश्चन दम आता है हल्का, ठीक है, जिसमें आकृति दे दिया है वो क्वेश्चन इस चैप्टर में हो जाता है हल्का, ठीक है। तो इस तरह को क्वेश्चन को आप देखकर भी आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए कि क्या आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए देखा जाए।
तो सबसे पहले दिया है कि दिए गए आकृति में यदि DE जो है समांतर है BC का। देखिए DE जो रेखा है वो क्या है, समांतर है किसका, BC का। यह दिया हुआ है तो x का मान क्या करना है, निकालना है। तो लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है भाई, दिया है DE जो है समांतर है BC का। इसलिए किस प्रमेय से, तो थेल्स के प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं। किस प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है बाबू, थेल्स प्रमेय बताइए क्या बताता है। थेल्स का जो है सूत्र क्या होता है, यहाँ पर होता है AD, क्या होता है बाबू, AD बटा में DB और बराबर AE बटा में क्या हो जाएगा बाबू, EC हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना, दिक्कत नहीं ना है। तो क्या करेंगे, AD बताइए, A और D, AD के जगह पर क्या लिख देंगे, AD बराबर क्या लिख देंगे, x, AD बराबर क्या लिख दिए, x। उसके बाद में है DB क्या है, DB के जगह पर क्या लिख देंगे, 16 लिख देंगे, बराबर क्या बाबू, बराबर। ठीक है, क्या लिखेंगे, बराबर। फिर है AE बराबर क्या लिखेंगे, 34, AE बराबर लिख दिए 34। फिर क्या है, EC बराबर क्या है, 17। तो EC बराबर क्या लिख देंगे, 17, EC बराबर क्या लिख देंगे, 17। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे। बताइए क्या करेंगे बाबू, तिरछी गुणा करेंगे। तो बताइए x को गुणा कीजिए 17 में, x को गुणा कीजिए 17 में, 16 को गुणा कीजिए 34 से, 16 को गुणा कीजिए 34 से। बोलिए समझ में आ रहा है ना बात, कितना हल्का है। और यहाँ से अब निकल जाएगा x का मान, 16 गुणे 34 और बटा में क्या आ जाएगा बाबू, बटा में 17 आ जाएगा। देखिए x अपने जगह पर है, 16 गुणे 34 भी अपने जगह पर है, अब बटा में आ गया 17। तो देखिए यहाँ से 17 दूनी का 34 होता है, क्या होता है, 17 दूनी का 34। तो हो गया x बराबर 16 गुणे 2। तो x का मान क्या हो गया, 16 दूनी का 32। बताइए x का मान क्या हो गया, 16 दूनी का 32। x का आंसर क्या हो गया, 32 हो गया। और यहाँ पर पूछ रहा था कि x का मान क्या होगा। तो बताइए x का मान 8 होगा, 32 होगा, 24 होगा, 16 होगा। बताइए x का मान क्या होगा बाबू, 32 होगा। बताइए इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग आराम से 1 नंबर 2 नंबर ले लेंगे, किन्हीं को तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप हमारे वीडियो को देखें, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिए कि यस सर अच्छा लगा। ठीक है, आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।